तो दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है। स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिनकी बह गई जमीन, उजड़ गया घर बार, उन्हें 3 बिस्वा भूमि देगी सरकार। जी, हिमाचल में इस बार आई आपदा से हाउसलेस और लैंडलेस हुए पीड़ितों को 3 बिस्वा जमीन उपलब्ध करवाई जाएगी। वह बिलासपुर जिला में उपमंडलवार ऐसे परिवारों का चयन कर जमीन की तलाशी शुरू कर दी है। वह दूसरी ओर प्रशासन ने विशेष राहत पैकेज के तहत जिला भर में 1162 आपदा पीड़ितों को 8 करोड़ 97 लाख रुपए की राशि उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी है। यह राशि 3 किस्तों में मिलेगी। वह पहली किस्त जारी हो चुकी है, जबकि दूसरी किस्त संबंधित उपमंडल अधिकारी की ओर से भेजी गई डिमांड के आधार पर मिलेगी। वह सरकार की ओर से विशेष राहत पैकेज में जिला बिलासपुर को 11 करोड़ रुपए का बजट मिला है। वह 112 पीड़ित ऐसे हैं जिनके मकानों का नामो निशान मिट चुका है। वह लिहाजा हाउसलेस व लैंडलेस को 3 बिस्वा जमीन उपलब्ध करवाने के लिए प्रशासन ने कदमताल शुरू की है। हिमाचल में बनेगी प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग, आपदा के बाद नई तकनीक से पहल करने का मिलेगा फायदा। हिमाचल में आपदा के बाद विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य में प्रदेश लोक निर्माण विभाग ने लाइट गेज स्टील फ्रेम्ड स्ट्रक्चर यानी कि LGSF तैयार करने की दिशा में पहल की है। मैं आपदा के बाद यह सबक लिया है कि और इसके सार्थक परिणाम देखने को मिला है। मैं RCC बिल्डिंग के मुकाबले प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग इस तकनीक के तहत स्ट्रक्चर तैयार होने में जहां कम समय लगता है, वहीं इसके मटेरियल की एक जगह से दूसरी जगह के लिए ट्रांसपोर्टेशन भी सहजता से होती है। वहीं दूसरी ओर मटेरियल भी दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं स्ट्रक्चर को तैयार करने का खर्चा भले ही बराबर आंका गया है, लेकिन इस तकनीक से निर्मित भवन महज 3 से 5 माह में तैयार हो जाते हैं। सिर्फ डिजाइन करने में ही 45 दिनों का समय लगता है। इससे पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं होता। अगर बात मैकेनिकल डिवीजन कुल्लू की करें तो यहाँ पर मड़ी में 8.5 करोड़ की लागत से NGT के निर्देशों के तहत भवन तैयार किया गया है, जिसमें गुलाबा, भुंतर, मोहल, गांधीनगर, मंडी के तुंग, पद्धर, कमांद सहित अन्य जगहों पर विभिन्न विभागों की बिल्डिंग को इसी तकनीक के तहत तैयार किया जा रहा है और कई जगहों पर तैयार भी कर दिए गए हैं। JOAIT के सभी पोस्ट कोड की जांच पूरी। स्टेट फॉरेंसिक लैब ने 6 रिपोर्ट्स जांच एजेंसी को भेजी। IT पोस्ट कोड के सभी मामलों की फॉरेंसिक जांच पूरी कर ली गई है। मैं स्टेट फॉरेंसिक लैब की ओर से JOAIT पोस्ट कोड से जुड़ी फॉरेंसिक रिपोर्ट जांच एजेंसी को भेज दी गई है। मैं स्टेट फॉरेंसिक लैब में जांच के बाद 6 और रिपोर्ट्स जांच एजेंसी को भेजी गई है। मैं स्टेट फॉरेंसिक लैब में कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के पेपर लीक मामले से संबंधित मामलों की भी JOAIT पोस्ट कोड सहित अन्य पोस्ट कोड की 90% उपकरणों की जाँच पूरी कर ली है। मैं क्षेत्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला धर्मशाला में 11 बार और मंडी में 5 बार भेजी गई कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर से संबंधित मामलों में डिजिटल उपकरणों व दस्तावेजों की जांच पूरी हो गई है। मैं धर्मशाला और मंडी की लैब में 5 मामलों की जांच पूरी करके रिपोर्ट जांच एजेंसी को भेज दी गई है। इसके अलावा स्टेट फॉरेंसिक लैब जुनगा में पेपर लीक मामले में 23 बार भेजे गए सैंपल में से 18 की रिपोर्ट भेजी गई है। मैं स्टेट फॉरेंसिक लैब जुनगा में पेपर लीक मामले में मात्र अब 5 डिजिटल और 6 डॉक्यूमेंट की जाँच चल रही है। इन मामले की जाँच रिपोर्ट करीब 2 सप्ताह तक पूरी कर ली जाएगी। जल शक्ति विभाग में पैरा वर्कर भर्ती का रास्ता साफ, इतने पदों पर होगी भर्ती, तैयारी में जुटा विभाग। जल शक्ति विभाग में 4500 पदों को भरने का रास्ता साफ हो गया है। विभाग ने पदों को अलग अलग श्रेणियों में विभाजित कर दिया है और अब इन श्रेणियों में भर्तियां आयोजित होंगी। वहीं इन संबंध जल शक्ति विभाग की तरफ से प्रमुख अभियंता को पत्र भी जारी किया गया है। वह जल शक्ति विभाग में पैरा वर्कर भर्ती में 4500 पदों में से सबसे ज्यादा 2500 पद मल्टीपर्पज वर्कर के भरे जाएंगे, जबकि पैरा पंप ऑपरेटर के 1276, पैरा फीटर के 500, पैरा कुक के 92 और पैरा हेल्पर के 132 पद भरे जाएंगे। विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती में NPA दरकिनार, अब दोबारा CM से मिलेगी यह समिति। हिमाचल में हाल ही में हुए विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती में NPA यानी नॉन प्रैक्टिस अलाउंस को दरकिनार किया गया है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश चिकित्सक संघ संयुक्त संघर्ष समिति भड़क गई है। मैं समिति में प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों के शिक्षक चिकित्सक संघ, हिमाचल प्रदेश चिकित्सा अधिकारी संघ एवं सभी रेजिडेंट और डॉक्टर संघ सम्मिलित है। मैं समिति के महासचिव डॉक्टर विकास ठाकुर ने बताया कि 3 जून को मुख्यमंत्री से शिमला में समिति की वार्ता हुई थी। इस वार्ता में मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि उनकी मांगों को शीघ्र पूरा किया जाएगा। कर्ज चुकाने वाले बच जाएंगे, बैंक फंस जाएंगे, देश में हुआ सबसे बड़ा बदलाव, जानिए।
ये बैंकों से कर्ज लेने वाले ग्राहकों के लिए एक खुशखबरी है। आरबीआई ने जो नियम तय किए हैं उसमें कर्ज देने वाले बैंकों के लिए बड़ा झटका है। दरअसल 1 दिसंबर से देश में कई नए बदलाव हुए हैं, जिनमें एक बदलाव बैंकों द्वारा दिए गए कर्ज से जुड़ा हुआ है। इस बदलाव में हालांकि कर्जदारों के लिए तो राहत है, लेकिन कर्ज देने वाले बैंकों के लिए एक तरफ से झटका भी है। जानकारी के अनुसार बता दें कि आरबीआई का नया नियम कहता है कि अगर आप किसी भी व्यक्ति ने बैंकों से कर्ज लिया है और उसकी पूरी पेमेंट कर दी है, लेकिन कर्ज के दौरान आपने जो डॉक्यूमेंट या दस्तावेज बैंक में जमा करवाए थे, अगर उन्हें पूरा लोन चुकाने के बाद भी बैंक देने में मना करता है, तो संबंधित बैंक पर जुर्माना लगाया जाएगा। यह जुर्माना हर महीने बढ़ता जाएगा, यानी कि बैंक को प्रतिमाह 5,000 रुपये जुर्माना अदा करना होगा। यह नया नियम 1 दिसंबर 2023 से लागू हो गया है। आरबीआई इस संबंध में पहले ही बता चुका है। बर्फबारी के बाद बढ़ी परेशानी, केलांग मनाली के बीच एचआरटीसी की बस सेवा बंद। लाहौल घाटी में बर्फबारी के बाद अटल टनल से होकर केलांग मनाली के बीच एचआरटीसी की बस सेवा बंद हो गई है। हालांकि मनाली से अटल टनल नॉर्थ पोर्टल तक 4x4 वाहनों में सैलानी पहुंच रहे हैं, लेकिन कॉक्सर से आगे ग्राम्फू और दारचा से बारालाचा की तरफ सड़क मार्ग बंद हो गया है। हिमाचल में ऑनलाइन गेम पर टैक्स लगाने का रास्ता साफ, मंत्रिमंडल विस्तार पर सीएम सुक्कू ने कही ये बड़ी बात। हिमाचल प्रदेश में ऑनलाइन गेम पर टैक्स लगाने का रास्ता साफ हो गया है। इस संदर्भ में हिमाचल प्रदेश विधानसभा से पारित हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम 2023 को राज्यपाल ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस संशोधन में 6 श्रेणियों को मुख्य रूप से शामिल किया गया है, जिसमें दाव लगाने, कैसीनो जैसे धूर्त क्रीड़ा, घुड़दौड़, लॉटरी और ऑनलाइन धन कमाने वाली गेम शामिल है। वह केंद्र सरकार की तरफ से ऑनलाइन गेम पर टैक्स लगाने के उद्देश्य से जीएसटी कानून में संशोधन किया गया है। इसी तर्ज पर प्रदेश सरकार ने विधानसभा से इस संशोधन को मंजूरी प्रदान की है। उल्लेखनीय है कि ऑनलाइन गेम बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जिसमें कई बिलियन डॉलर तक कारोबार होता है। यह कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है तथा इससे जुड़े लोग बड़ा मुनाफा कमाते हैं। ऐसे में ऑनलाइन गेम इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को टैक्स के रूप में सरकार को भी राशि चुकानी होगी। हिमाचल में कांग्रेस की गारंटियां फेल, महिलाओं के खाते में अब तक नहीं आए पैसे, अनुराग ठाकुर ने सुक्कू पर साधा निशाना। अनुराग ठाकुर ने सुक्कू सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गारंटियां उनकी तरह ही फर्जी है। ये गारंटियां उतनी ही फेल हो चुकी है जितनी उनकी सरकारें। वह हिमाचल में सरकार बने 1 वर्ष होने को है। ऐसे में महिलाओं के खाते में 18,000 रुपये आने चाहिए थे, पर 18 पैसे नहीं आए। वह अनुराग ने परिवार को ऊना में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभ आरंभ किया। ट्रेंडिंग के आरोपितों पर एसआईटी की बड़ी कार्रवाई, 2 करोड़ के लग्जरी वाहन किए गए जब्त, जांच जारी। जी हां, फॉरेक्स ट्रेडिंग मामले में एसआईटी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके करीब 2 करोड़ रुपए कीमत के लग्जरी वाहन जब्त किए हैं। इनमें ऑडी, मारुति, ग्रैंड विटारा व टोयोटा फॉर्च्यूनर गाड़ी शामिल हैं। में एसआईटी ने एक रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल व एक स्कूटी भी कब्जे में ली है। वे चारों आरोपित निवेशकों को लुभाने के लिए अक्सर फील्ड में लग्जरी वाहनों में जाते थे। दोस्तों, आज शाम की खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।